डीआरएम रेलवे मंडल में ग्रुप 4 के कर्मचारियों का भव्य मोर्चे सहित डीआरएम ऑफिस में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ। आंदोलनकारियों ने बताया कि अधिकारियों द्वारा ग्रुप 4 के सदस्यों को विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सभी विभागों के कर्मचारियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। वर्तमान में इंजीनियरिंग, टीआरडी, सिग्नल जैसे महत्वपूर्ण विभागों के कर्मचारियों को पदोन्नति के समुचित अवसर नहीं मिल पाते हैं। इन कर्मचारियों को भी समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए ताकि वे अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सके और रेलवे के विकास में अपना योगदान दे सके। कीमैन रेलवे के मजबूत स्तंभ होते हैं जो संरक्षा और सुरक्षा के साथ कुशल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महोदय, 2 कीमैनों को एक साथ स्थायी तौर पर बीट दिखाया जाए। शीतकालीन रोस्टर में उनकी ड्यूटी सुबह 6 बजे से शुरू की जाए ताकि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त समय मिल सके और कीमैनों की रन ओवर की घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सके। समस्त विभागों के कर्मचारियों के लिए 12 घंटे की अमानवीय ड्यूटी रोस्टर को समाप्त कर 8 घंटे का ड्यूटी रोस्टर लागू किया जाए। 8 घंटे से अतिरिक्त कार्य करने पर उन्हें नियम अनुसार ओवर टाइम भत्ता प्रदान किए जाए। यह कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करेगा और कार्य जीवन संतुलन को बेहतर बनाएगा। समस्त ग्रुप डी कर्मचारियों का प्रमोशन 4200 पे ग्रेड तक किया जाए। यह उनके करियर में वृद्धि लाएगा और उन्हें अपने कार्य के प्रति और अत्यधिक लगन व मेहनत के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित करेगा। लाइन पर कार्य करने वाले कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे संचालन को सुचारू बनाए रखते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जीवन रक्षक उपकरणों के अभाव में प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी ट्रेन दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। इन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरण प्रदान किए जाए। इसके अतिरिक्त कार्य के दौरान शहीद हुए कर्मचारी के आश्रितों को कम से कम 1 करोड़ की अनुग्रह राशि प्रदान की जाए ताकि उनके परिवार को आर्थिक संबल मिल सके। ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन पेट्रोलिंग करने वाले ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों पर अत्यधिक कार्यभार रहता है। वर्तमान पेट्रोलिंग दूरी में संशोधन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। संगठन बिना आग्रह करता है कि अधिकतम 12 किलोमीटर की पेट्रोलिंग 2 कर्मचारियों द्वारा कराई जाए। आदि विभिन्न मांगों का ज्ञापन डीआरएम नागपुर को सौंपा गया। अखंड रेलवे कर्मचारी मंडल समन्वय पद पर यहाँ पे अखंड रेलवे कर्मचारी संघ 2 नंबर पे यहाँ पे यूनियन जीत के आया है, उसका मैं यहाँ विशेष नेतृत्व कर रहा हूँ। और जहाँ तक सत्ता पक्ष यूनियन जो है वो यहाँ कार्य नहीं कर पा रही है, उसके बावजूद आज हम कार्य करने के लिए प्रशासन के समक्ष जाते हैं और प्रशासन हमेशा नाराज है और हमारे जो उठाए गए समस्या है उस पर कोई वर्क नहीं कर पा रहा। जहाँ तक 2024 से चुनाव हुआ है उसके बाद कई बार हमने उनको आवेदन निवेदन देके समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन किसी भी कर्मचारी की कोई भी समस्याओं को आज तक ना समझा गया और ना ही पूरा किया गया। ऐसी अनगिनत समस्याएं मेरे डिवीजन में है जिसको आज तक प्रशासन नहीं दे रहा। ये प्रशासन या तो भूलवश कर रहा है या जानबूझ के कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और सत्ता पक्ष जो है उसकी मिलीजुली है। इसके कारण आज कर्मचारी बहुत ही दुखदायी परिस्थिति में जी रहा है। मैं साथ ही साथ आज इंजीनियरिंग विभाग की समस्या को बताना चाहूँगा क्योंकि ACCRT का जो धरना प्रदर्शन है सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग में ही समस्याओं को देखना पड़ता है। इसमें आज सवेरे 6 बजे से 6:30 बजे से आज ट्रैकमैन कर्मचारी काम पर आता है और जिसको शाम को 6 बजे तक वर्क किया जाता है, जो कि कुल 12 घंटे होता है। लेकिन गवर्नमेंट करता है कि आपको 8 घंटे का काम दिया जा रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि 6:30 बजे से शाम के 6 बजे तक कितने घंटे होते हैं? आज तक ये प्रशासन नहीं बता पाया। प्रशासन बोलता है कि हम आपको 3.5 घंटे का बीच में रेस्ट देता है। रेस्ट मांगा किसने है? उसके बावजूद आप जबरदस्ती रेस्ट दे रहे और रेस्ट के बावजूद रेस्ट खाली नाम है, लेकिन उससे उसी को काम कराया जाता है जो कि 11:30 से 3 बजे तक का जो 3.5 घंटे का रेस्ट है उसी के बीच ब्लॉक लिया जाता है और ब्लॉक में वर्क कराया जाता है। जबकि उस वक्त टेम्परेचर रेलवे के ट्रैक पर देखा जाए तो 60 के ऊपर रहता है और उस तपती धूप में हमारा ट्रैकमैन साथी वहाँ पे काम करता है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो मशीन है जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है? दूसरी बात और एक है कि ट्रैकमैनों के द्वारा ही आज जितने भी पदाधिकारी अधिकारी वर्ग है प्रशासन वो अपने बंगले पर इतने सारे कर्मचारियों को रखा है कि जिसके कारण आधे कर्मचारी उनके बंगलों में उनके जो भी पर्सनल वर्क है उनमें ही जा रहे हैं
तो उनका सारा वर्कलोड जो क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी उन पर आता है और उनसे दबावपूर्वक कार्य किया जाता है। जबकि उनसे बहुत से ऐसे अधिकारी देखे गए कि जो गलत भाषा का प्रयोग करके उनसे कार्य कराते हैं और उनसे अभद्र भाषा का व्यवहार भी करते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्या है जिसके द्वारा हमारा ये कर्मचारी बहुत ही पीड़ित है और पीड़ित होने के कारण आज ये शांतिपूर्वक हम धरना दे रहे हैं। लेकिन अगर इस पर कोई समस्या का सुधार नहीं किया गया तो आगे हम आमरण उपोषण की भी तैयारी रखेंगे। धन्यवाद। बरसात घूमते हुए है ना, उस नदी के कटाव में सभी सुरक्षित करता है। तब मेरे बेटा भाई आप ही का भाई जो है वो गाड़ी दौड़ाता है और ऑफिसर वही रुकते हैं। हमारा आज का जो धरना प्रदर्शन है, हमारा लेकिन जो हमारे जो उस कर्मचारी भाई परिस्थिति को बना रहा है दिन रात उसकी गर्मी, सुरक्षा, उसकी बारिश, संरक्षा, धूप में उसकी सुख सुविधा, हमेशा रेल भाई की उसका शोषण तो मत रक्षा के करिए। लिए हम जंगे अभी मैदान गुलामी के दौर में अपनी नहीं है। जान हमारे पर देश में रखकर नौकरी करते हैं। संविधान का है, प्रावधान है, उनके मूलभूत जिसे अधिकारों हटाने का से कोशिश वंचित किया जा रखा रहा जा है। रहा है। जिस प्रकार से 11 साल से लोगों में चुनाव नहीं हमारे किया गया अधिकारियों से और उन्हीं को फेडरेशन ये को मांग पाला करते गया हैं है, कि टोटल वो सब शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग षड्यंत्र कहलाते हैं। मेमोरेंडम भी दे रहे हैं। उसको जो हमारी तोड़ने के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं जोन में जो उसको प्रयास हुआ हमें उसमें संवैधानिक आप लोगों रूप का से सहयोग हमें मिला, हमारे और भी अधिकार अधिकारियों को की सहयोग ये मिलेगा। आंदोलन हमको कर रहे ये हैं। कोशिश करना है कि और अगले बार का 5 साल अधिकारियों का से हम चुनाव निवेदन कर रहे अगले हैं 5 साल में कि बराबर इस हो। प्रकार के जिसकी धरने आशंका को मुझको दिखती आप है हमारी कि एक छोटी सी शायद चेतावनी होगा। समझिए। हमारी ये लड़ाई मंडल और स्तर पर होगी। हम आयोजित कर रहे चुनाव रेलवे हैं। में यदि 5 हमारा साल में जोनल हो, तब नेतृत्व हम सब हमें मिलजुल के आगे और ऐसे अपने कुछ जो है आंदोलन के लिए बोलता है और कर्मचारियों की हमारी समस्याएं यदि सॉल्व नहीं होती है तो इसी आंदोलन को उग्र रूप भी वो बहुत जल्द देख सकता है। यदि हमारे मेमोरेंडम को नजरअंदाज किया जाता है, कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज किया जाता है तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन का बिखराव रूप भी आपको देखने को भाई बड़े मिलेगा। भाई लोग के सबके नाते में जो ऑब्जर्व करता हूँ। एलडीसी के बारे में चर्चा तो हो रहा है, सब अपने वोट लेने का कोशिश किए, लेकिन उनको उसके लिए बोलने पर मजबूर किसने किया? पेट्रोलिंग चल रही है वो है अखंड रेल कर्मचारी संघ। उसके साथ में जो आपका एससीसीआर के जुड़ा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है। उस हक को हम सबसे बोले हम सिर्फ एक मंच देंगे, उस मंच में अपने अपने भाई लोग आएंगे और अपने हक की बात रखेंगे। वो बंगले में काम करते हैं और ऑफिस में झाड़ू मारते हैं। इसके कारण पेट्रोल में स्टाफ की कमी होती है। वो कमी के कारण किसी को चक्कर आता है, किसी को सबके सामने होने वाली चीज़ है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ मीडिया वाले से ये बातें रेल मंत्री जी तक जाए कि बंगले में जितने काम कर रहे हैं हष्टपुष्ट लोग उसको ट्रैक में लाओ, मैं तो वो ट्रैक में होता जो ट्रैक में काम नहीं करता उनको ऑर्डर बंद करो, बंद करो। जो रिस्क अलाउंस मिलता है वो ट्रैक में काम करने वालों को मिलता है। जो ट्रैक में काम करते हैं उनको रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए, बंगले में काम करने वालों को रिस्क अलाउंस नहीं मिलना चाहिए। ये बातें रेल मंत्री और जीएम तक पहुँचाए, तो आने वाले समय में ये आंदोलन और तीव्र होगा। एसआरटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, धन्यवाद। कर्मचारी है उसको तो भाई और भी आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे बीच भाई हमको हमारा हक दिया जाए बात करेंगे कि आपकी डिमांड और हमारे जो सुरक्षा जो अभी रेल में जो रेल की परिचालन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, सूत्री मांग को जिस लेकर पटरी रहेगी, पटरी पे जो 130 में रफ्तार में जो गाड़ी जो वंदे भारत जो नाम दिया गया है दौड़ रही है, किसके भरोसे दौड़ रही है? लगातार हमारे ट्रैक भाई के भरोसे दौड़ रही है। अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा है, खासकर पक्षपात हो रहा है। इसको लेकर आंदोलन है और जो डिमांड है उसको लेकर हमारे जो मंडल के आज पूरे पदाधिकारी देश में अधिकारियों के संपर्क में रहे, वंदे भारत का परचम लहराया जा रहा है। उस पटरी को मेंटेन करने गंभीर मुद्दे पर भी में किसी हमारे प्रकार का ट्रेडमैन भाइयों का सकारात्मक जो रुख होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम लोगों को ना चाहते हुए भी कभी कभी कोई हादसा हो जा रहा है। आपकी डिमांड को उसके लिए हमारी क्या मांग है? हमारे पेट्रोलिंग देखिए, हमारे जो मंडल लेवल की जो मांग है, डिमांड है, वो निश्चित ही ये है। हमारे मंडल के पदाधिकारी खासकर हमारे मंडल के ड्यूटी का निगरानी के तो ठीक है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, इंजीनियरिंग विभाग के लेकिन जो उसी सीनियर टेक्नोलॉजी के उपयोग से उस ट्रेडमैन को ट्रेन की आने की सूचना क्यों नहीं मिल सकती? जो वो साइकिल मेंटेनेंस सिर्फ अलाउंस अफसरशाही का जो है बड़े नमूना है। अन्य जोनों में हो गया। हमारे उस मध्य रेलवे टेक्नोलॉजी का अगर सही उपयोग कर्मचारी हित में वो जो ट्रैक मेंटेनर उस रफ्तार को मेंटेन करने के लिए अपनी जान की आहुति दे रहा है, आज उसकी जान उसके बराबर बचाई जा रेलवे कहाँ सकती चल रहा है? हमारे देश से बाहर चल रहा है। हमारे इंडियन रेलवे अलग अलग
तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ये पक्षपात एक भेदभाव इसका तो आपने देखा कि जिनको एरियस मिल चुका है, जिनकी डिमांड पूरी हो चुकी है, वो लोग भी इनके साथ करना है। ट्रैकमेंट कर्मचारियों का जो भी परेशानी है इसको पूरा नहीं किया जाता है। दूसरी बात, ये हमारे जो एलडीसी और जीडीसी कोटा जो हर साल प्रतिवर्ष निकलना है, इसको अधिकारियों के द्वारा प्रतिपूर्त नहीं किया जाता है। इस कारण इसका आज हम विरोध करने के लिए आए हैं कि हर वर्ष प्रतिवर्ष हमारे अधिकारियों को सामने किया जाए। और जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि हमारे जो लंच आवर में जिस मानक पैमाने पर रेलवे बोर्ड काम करती है, उस मानक पैमाने पर आप कॉन्ट्रेक्चुअल मजदूर को काम करवाते हैं, वो किस बेस पे आप काम करवाते हैं? यदि आप उस कॉन्ट्रेक्चुअल मजदूर को काम कराते हैं तो लंच आवर मिला करके हमारा 8 घंटे ड्यूटी किया जाए। और चूँकि ये मजदूर ये लंच आवर में करने के बाद 2 से 3 बजे अधिकारियों के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं और उनका जो पेंडिंग वर्क रहता है उसको हमको नाइट ड्यूटी के तौर पे स्पेशल वर्क या इमरजेंसी वर्क बोल के फिर ट्रीटमेंट को बुलाया जाता है और उसका एवज में मिलने वाला ओटी वो भी नहीं दिया जाता है। ये सब परेशानियों का कारण क्या है? हमारे बहुत सारे साथी मानसिक दबाव में भी रहते हैं और अधिकारी उनकी छुट्टियों पर हमेशा लगाम कसे रहती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ मैं कि महिला कर्मचारियोयों का जिस प्रकार हर जोन में ट्रांसफ़र हुआ है 1 टाइम कैटेगरी के तहत, इसी तरह हमको SCCRT डिमांड करता है कि बिलासपुर जोन में इसका वो किया जाए और 1 टाइम कैटेगरी के तहत महिला और ट्रिब्यूनल को अदर विभाग में भेजा जाए। और